सीएम कोऑर्डिनेटर मीडिया। अच्छा, उस्मान गुजर साहब मेरे साथ हैं, सीएम कोऑर्डिनेटर मीडिया। तो हम उनसे बात करते हैं कि सर ये बताएं कि ये वाकया ये कैसे हुआ, कैसे ये सारा? देखिए, वाकया तो सारों ने देखा है कैसे हुआ, आपके सामने है। लेकिन ये जिस तरह खुली दहशतगर्दी है और ये एक प्लान्ड अटेम्प्ट कत्ल की आप कह रहे हैं वारदात थी, क्योंकि उससे कोई ये पूछे कि आपने ये पिस्टल कहाँ से लिया, ये बुलेट्स कहाँ से ली और आपने ये प्लानिंग कैसे की। अभी तक उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट आई है उस बंदे की, उसमें उसने कहा कि मैंने अपना जुम्मा लेता हूँ। लेकिन कल रात से उस ज़िले में भी मुख्तलिफ हल्कों में ये बात हो रही थी कि कल हमला मुतवक्को है और हो सकता है मार्च जैसे इस चौक तक पहुँचे वज़ीराबाद तक तो ये हो सकता है। तो काफ़ी शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा काम कर रही है, उसको पकड़ भी लिया है और इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई हम सद्देबाब निकालेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, अगर तो ये कोई भी ये सोचता है, इम्पोर्टेड हुकूमत ये सोच रही है इस वक्त कि हम इस तरह के हथकंडों से या खूनी मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज से या इस तरह की बातों से हमारा मार्च रोक लेंगे, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आज से पहले आप यूज टू हैं मुख्तलिफ ऐसे लोगों के जो एक ही तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। ये मार्च ऐसा वाहद मार्च है जिसमें एक गरीब भी है, अमीर भी है, बूढ़ा भी है, औरत भी है, माजूर भी है, बच्चे भी हैं। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ, जिसे आप कह लेना, हर तरह की सेक्स से ताल्लुक़ रखने वाले, हर तरह के तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें मौजूद है। तो ये मार्च रुकने वाला नहीं है और हकीकी आज़ादी का मार्च इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में इस्लामाबाद पहुँच कर दम लेगा। सर उस बंदा जो पकड़ा गया उसने जिम्मेदारी सारी उसने कहा जी कि मैं खुद इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। क्या ये साबित हो सकेगा? क्या टाइम बताएगा ना। अभी तो आप कल हम इसको इस तरह रंग भी कह देखें, इन्वेस्टिगेशन के बहुत से टूल्स होते हैं। उसने अभी तक ये कन्फेस किया, लेकिन वीडियो में ये नहीं उससे कोई पूछ रहा कि आपने बुलेट कहाँ से ली, आपने ब्रस्टेड पिस्टल कहाँ से लिया, आपने इसके पैसे कहाँ से लिए, आपको इसको किसने प्रोवाइड किया। आपको पता है इन्वेस्टिगेशन के भी ये तरीके होते हैं। अभी ये बातें पूछनी बाकी हैं। क्या ये पूछने तक वो बंदा जिंदा रहेगा, वो बच जाएगा, क्या होगा? ये तो रब जानता है बेहतर। हमारा अदालती निज़ाम हमारे साथ है, हमारा इंशाल्लाह हमें उस पर पूरा भरोसा है। अदालती निज़ाम पर भी हमें, अपनी कानूनी निज़ाम पर भी पूरा भरोसा है। पंजाब में हमारी हुकूमत है, इंशाल्लाह हम उसकी सेफ गार्ड के लिए पूरे, इस वक्त उमर चीमा साहब हमारे वज़ीर दाखिला हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त पूरा इस पूरे मामले को बड़ा बागौर जायज़ा ले रहे हैं और वो इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इंशाल्लाह उसको, इंशाल्लाह हमने अगर वहीं उसको मारना होता तो हमारा मुश्तिल, देखे ना लोग कहते हैं कि आप मुश्तिल हो जाएंगे, हम पे यही लगाया जाता है ना टैग। अगर हमने मुश्तिल होना होता और अगर हम पूरा मन एहतजाज ना कर रहे होते तो ये जिंदा बचता उधर क्राउड से, ये क्या बच सकता था? हजारों की तादाद में करोड़ था उधर। तो आप क्या समझ, कौन लोग हैं इनके, उसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए, मैं एक ही जगह इशारा करता हूँ हमेशा से, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, ये उस मौजूदा गवर्नमेंट है इस वक्त मरकज़ की, ये सारे ये लोग हैं इसके पीछे, और कोई नहीं हो सकता। अगर कोई बाहर से भी आता तो उसको कोई फैसिलिटेट कर रहा है ना पाकिस्तान में, तो ये वही लोग हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसलिए तीसरा हाथ तो तब हम कहें ना जब हमें इन पे पूरा एतबार हो। हमें इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल एतबार नहीं है, ये कौम उसको फारिग कर चुकी है, हमें इस पर कोई एतबार नहीं है। सर वो लग ये रहा था उसकी बातों से कि वो कोई मजहबी रंग देना चाह रहे हैं इस बार। नहीं, उसने ये बात की है कि जी वो अजान हो रही थी, डेक चल रहे थे, लेकिन जो उसने बात की उसी में कॉल ऑफ फेल में तजाद है। उसने दो बातें की। उसने कहा कि आज जैसे ये यहाँ पहुँचा मैंने इरादा कर लिया कि मैं इमरान खान पे हमला करूँगा। साथ ही उसने ये बोला जैसे ये लाहौर से निकला था मैंने तब सोच लिया था। तो ये तजाद आ रहा है और आपको पता है इन्वेस्टिगेशन में ये तजाद आ जाएँ तो चीज़ें डाउटफुल हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ अभी इसको टाइम लगेगा और असल किरदार जो इनके पीछे हैं हम वो बेनकाब करके रहेंगे। ये फैसलाबाद से कब निकल रहे हैं? काफ़ी फैसलाबाद देखें, हमारा जो पार्टी ने जो स्केड्यूल दिया था उसके मुताबिक ये बहुत अच्छा। और इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हम हर ज़िले की उसमें हम नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। हर ज़िले को हम ये टास्क देते हैं कि आप जाएँ, पहले इमरान खान आपके ज़िले में आएंगे, फिर अगले ज़िले में, फिर अगले ज़िले में। इसी तरह जो जनूबी पंजाब है और जो फैसलाबाद है या वेस्ट पंजाब है या नॉर्थ पंजाब है, इनको हमने 9 और 10 और 8 तारीख के नियर अबाउट्स में हमने कहा था 8, 9, 10 या 11 को आप आएंगे इस्लामाबाद। तो इंशाल्लाह ये भरपूर फैसलाबादी इंशाल्लाह जिंदा कौम है। हमने 2018 में 10 में से 7 सीट टिकट्स जीत कर ये फैसला किया था, ये बावर करवाया था कि ये ज़िला फैसलाबाद का नून लीग का नहीं है। अच्छा सर, ये मतलब जो ये सूरत बनी है इसमें तो काफ़ी खौफ और राज फैला है, तो आपको लगता है कि अवाम निकलेगी? मैं बड़ा क्लियर कर दूं, जिस तरह मेरे लीडर ने कॉल दी है, ये खौफ और हरास डरने वाली बात नहीं है। मेरे लीडर की आज की स्टेटमेंट आपने सुनी है, उसने शौकत खानम से ये कहा है सुबह 11 बजे सारे एहतजाज पे पहुंचे, वहीं से शुरू होगा जहां से मार्च खत्म हुआ था। तो खौफ और हरास की कोई फिजा नहीं है, अवाम बेफिक्र रहे। हमें अपनी लोगों का ख्याल करना भी आता है, हिफाजत करनी भी आती है। इंशाल्लाह इस तरह के वाक़यात से अब इंशाल्लाह आनी हाथों से निपटा जाएगा। आप बेफिक्र रहें, कोई ऐसा खूनी मार्च और खौफ और हरास वाली बात नहीं है। अभी क्या ये जो एहतजाज है या जो ये लॉन्ग मार्च है, क्या अब ये डायरेक्ट सीधा इस्लामाबाद पहुंचेगा या जहां से स्टॉप हुआ वहीं से शुरू होगा दोबारा?
ये जहां स्टॉप हुआ है वहीं से शुरू होगा। जिस जा रहा है, तरतीब से जा रहा था इसी स्टेप वाइज इसी तरतीब से जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, अभी चेयरमैन इमरान खान साहब की ये कॉल थी, उन्होंने कहा कल से यहीं से मैं शुरू करूंगा, कल नहीं तो जैसे भी वो सेहतयाब हो जाते हैं यहीं से एहतजाज शुरू किया जाएगा, यहीं से लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा मतलब कल दोबारा शुरू हो जाएगा वहाँ से? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये वतीरा भी हमारी पार्टी और इमरान खान साहब को जाता है। आज से पहले मैंने पहला लॉन्ग मार्च अटेंड किया बुकला का, दूसरा लॉन्ग मार्च अटेंड किया बुकला बहाली तहरीक का, तीसरा किया वज़ीरिस्तान मार्च, चौथा लॉन्ग मार्च मैंने 126 दिन वाला अटेंड किया, ये 5वां लॉन्ग मार्च है मेरी ज़िंदगी का। मैंने इससे ज़्यादा मुनज़्ज़म, पुरअमन और शऊर वाले लोग किसी लॉन्ग मार्च में नहीं देखे जो इमरान खान के लॉन्ग मार्च में मैंने देखे। इसलिए मैं पुरुमीद हूँ, मेरा ताल्लुक बहुत पुराना पार्टी से, इसलिए मैं पुरुमीद हूँ ये पुरअमन जा रहा है। अगर इसे कोई तकरीबी नासर छेड़ना चाहेंगे तो वो मौजूदा गवर्नमेंट के नासर होंगे और कोई नहीं इसके पीछे। अच्छा सर, सिक्योरिटी, ये जो सिक्योरिटी ब्लीच ही कहा जा सकता है कि मतलब इतने इस तरह करके तो कोई भी मुमकिन है कि आगे चल के कोई फिर खुदा ना करे कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए, तो फिर उसके लिए क्या? देखिए खान साहब हमेशा कहते हैं जो रात कब्र में है उसे कोई नहीं टाल सकता, वो गार्ड्स भी नहीं रखते, लेकिन हम अक्सर कहते हैं खान साहब अपनी हिफाजत कीजिए। इस तरह का ना बड़ा जैसे आप कह लेना अनप्रेसिडेंट वाकया है इमरान खान साहब के मार्च में, आज तक ऐसे नहीं हुआ। लोगों के लॉन्ग मार्च में, मुख्तलिफ पार्टीज़ में, सियासी जलसों में एहतजाज होते हैं, इसके अलावा बम्बारमेंट, खुदकश बम्बार धमाके होते हैं। इमरान खान साहब के आज तक जलसे में अल्लाह का शुक्र है ये हमारे लिए अनप्रेसिडेंट था, पहली दफ़ा हुआ है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आगे ये नहीं होगा और इसका हम तदारुक भी कर रहे हैं और इसका बहुत मुनज़्ज़म तरीका बनाया जा रहा है। इस वक्त मेरी उमर चीमा से भी रब्ता है और मुख्तलिफ पार्टी के जो सिक्योरिटी के अहदेदारान हैं हमारे बनी गाला के, जिसमें अहमद न्याज़ साहब और हसन न्याज़ साहब बाकी सारे इन्वॉल्व हैं। अब हम एक नई तरतीब से एक काफ़िले से क्योंकि आपने आज नोट किया कि कोई ख़ास गैप नहीं था खान साहब में और अवाम में, और खान साहब ये पसंद करते हैं कि मेरे और अवाम में कोई गैप ना हो, लेकिन इन चीज़ों का अब हमें तदारुक करना पड़ेगा क्योंकि जाने ज़्यादा कीमती है। लेकिन सर कंटेनर भी तो बिल्कुल सिंपल था, बुलेट प्रूफ नहीं था, तो फिर अब क्या करेंगे ये इस तरह की सिचुएशन में? कंटेनर वही है जो 126 दिन धरने में था, कंटेनर वही है जो लॉन्ग मार्च वाले में था, कंटेनर चेंज नहीं हुआ, ये बात याद रखें। लेकिन उसके आगे आप मैं यही आपसे बात कर रहा था कि उसके अंदर आप बुलेट प्रूफ यही कर सकते हैं कि आप आगे एक शीशा लगा लें ट्रॉली का, जिस तरह बुलेट प्रूफ होते हैं, उम्मीद है वो लगाया जाएगा, नहीं तो ऐसा डिस्टेंस रखा जाएगा कि स्नाइपर शॉट और मुख्तलिफ ऐसे जो लोग नीचे से फायरिंग करते हैं उनसे गैप रखा जाए। इंशाल्लाह आप कल से देखेंगे काफ़ी चीज़ें बेहतर ही होंगी और इस तरह किसी की हिम्मत नहीं होगी। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ये हमारे लिए पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जलसे में या लॉन्ग मार्च में, रैली में, आज तक ये अनप्रेसिडेंट है, आज तक नहीं हुआ ऐसा, ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम था और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बड़े नुकसान से हमें बचा लिया है और अब हम इंशाल्लाह इन चीज़ों का भी तदारुक करेंगे। सुने वहाँ पे मतलब आगे चल के जहाँ स्टेज बनाया गया था वहाँ आज खान साहब कुछ खास बातें करने वाले थे, क्या इसके पीछे कोई ये वजह भी हो सकती है कि एकदम से जो ये? मैं बिल्कुल ऐसी वजह तब तक नहीं मानूंगा जो आप जिस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि आज शायद कुछ लोगों के बारे में या कोई ख़ास बातें करने वाले थे। उसकी वजह इसलिए नहीं मैं कहूँगा कि अगर ये वजह होती तो ये एक नहता आदमी ना आता, इसके पीछे प्लान कोई और लोग भी होते और वो कुछ और कोई तरीका भी आजमा सकते थे। मैं ये समझता हूँ इसके पीछे मौजूदा गवर्नमेंट है। जब आप सुराग लगाएंगे, कड़ी से कड़ी मिलाएंगे, सिरे से सिरा मिलाएंगे, मौजूदा गवर्नमेंट उकसाती हैं लोगों को। कुछ अर्सा पहले राणा सनाउल्लाह जो है वो कह रहा था कि जनाब ये फ़िरका फंसा रहा है, ये फसाद है, ये फितना है। जब आप ऐसी बातें आम आवाम के साथ करेंगे, हमने आज तक अपने स्टेज से ऐसी बातें नहीं की, जो बात सच है वो करते हैं। अगर आप इस तरह इंस्टिगेट करेंगे, इग्नाइट करेंगे लोगों को, फिर वो तो निकलेंगे। तो मैं समझता हूँ राणा सनाउल्लाह ही है इसके पीछे और मौजूदा गवर्नमेंट है। आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो मैं बातें करूँ वो सच साबित होंगी। सर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है अभी तक कोई? गवर्नमेंट की तरफ से देखिए, मैं मीडिया से ताल्लुक़ है मेरा, मैं हमेशा कहता हूँ जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कोई स्टेटमेंट ना आए कोई बंदा अपनी राय ना कायम करे, क्योंकि इंफॉर्मेशन के अंदर जब भी कोई गलत इस तरह का वाकया होता है तो कोई तीसरा बैरूनी हाथ बड़े आराम से आपके साथ खेल सकता है। हमने कोई अपनी राय कायम नहीं की और ना ही हम करना चाहते हैं जब तक उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आ जाती। तो मैं वेट करने का कहूँगा आपको भी, हमें 24 घंटे वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी वज़ीर दाखिला साहब, इंटीरियर मिनिस्टर उमर चीमा साहब पंजाब में या कोई हाई ऑफिशियल से जो बात आती है हम उसी को फॉलो करेंगे। सर वफाक से कोई आई स्टेटमेंट? सॉरी, वफाक से कोई स्टेटमेंट आया? अभी तक जो स्टेटमेंट्स आया वो कह रहे हैं कि आपका पंजाब है, आप देखते हैं आपकी सिक्योरिटी है।
लेकिन ये सबको पता है कि पंजाब में 30 साल गवर्नमेंट तुम करते रहे हो। ये पंजाब पुलिस को बांदी तुमने बनाया हुआ था, ये तुम्हारी नौकर गुलाम बनी हुई थी पहले भी। हमने इसको सही किया है। आज शुक्र है काफ़ी अच्छे चेहरे हमारे पंजाब पुलिस में। हमें अच्छी तरह पता है हक नवाज का कत्ल किसने किया था फैसलाबाद में। हमें यह भी पता है डस्का में असद मल्ली का ज़िमनी इलेक्शन था, कौन दंदनाते क्लाशन कोफे लेके फिर रहे थे उस दिन और किसके कहने पे फिर रहे थे। हमें यह भी पता है कि राणा सनाउल्लाह तुम क्रिमिनल आदमी हो, तुम्हारा माइंड क्रिमिनल है, तुम इस तरह के लोगों को हवा देते हो और इसमें कोई बईद नहीं है कि इसका तासुर भी तुम्हारे साथ निकले। जो आज वाकया हुआ ये भी तुमसे कड़ियाँ जाकर मिले। मैं आखिरी दफ़ा यही बात करूँगा कि इम्पोर्टेंट हुकूमत की इस वक्त टांगे काम चुकी हैं, उनको पता है हमारा। देखें जब शमा बुझने लगती है एक दफ़ा फड़फड़ाती ज़रूर है। इनका ख़त्म हो चुका है, ये दी एंड हो चुके हैं। मैं इनसे यही कहूँगा कि ये जाते हुए फजूल और मज़ीद इस तरह की हरकतें करके अपनी मौजूदा साख भी ख़राब ना करें, वरना ये इंशाल्लाह सैलाब आ रहा है, आपको बहा कर ले जाएगा ये सैलाब। सुना मैंने कि पंजाब पुलिस जो है वो भी कोई ज़्यादा ताउन नहीं कर रही है, जैसे होता है ना कि एक सिक्योरिटी का जो एक बिल्कुल गलत है। आप ये बात जो कर रहे हैं मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। पंजाब पुलिस हमारे पास है, हमारे अंडर है, वज़ीर दाखिला के अंडर है, टोटल ताउन कर रही हैं। पंजाब पुलिस के साथी नौजवान हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह वो हक और सच के साथ खड़े हुए हैं। 2-3 दिन पहले जो है ना वो वहाँ पे जब जहाँ से काफिला गुजर रहा था पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए, फिर वो बंद करवाने वाला कौन था? ये सर मैं बता देता हूँ, पेट्रोल पंप बंद कर देना, एक पेट्रोल पंप मालिकान की अपनी मर्जी भी होती है कि जब मजमा देखते हैं हम दुकानें बंद कर देते हैं, हम अपनी अमलाक बचाते हैं चाहे किसी का भी मजमा हो। लेकिन मैं बावर कराना चाहता हूँ, इमरान खान ने आज से पहले भी पुरअमन एहतजाज और लॉन्ग मार्च और रैलियाँ की हैं, ये भी पुरअमन रहेगा अगर ये रहने दें तो। लेकिन जो हमसे टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी।